Yes. In this lecture, we will write another program both for 885 and 886. That is to arrange a series in ascending order. That is, write a program to arrange a series in ascending order. ठीक है? Now, before writing the program for ascending order, let's develop this program from scratch. For example, if I say write a program to find out the smallest among three numbers stored in memory. तीन नंबर है, suppose x, y, z. Suppose they are stored in 2050 memory location 2051, 2052, and we have to find out the largest, and the largest will be stored here at 2053. ठीक है? So that is what we have to do is. So what we will do is, first again we will initialize the memory pointer, that is HL pair 2050. पहले बाइट को लेके आए मूव ए कोमा एम, एम में ले आए, एम से ए में ले आए. अब अगली मेमोरी लोकेशन को ऊपर पहुंच गए, एल एक्स आई, नॉट एल एक्स आई सॉरी, आई एन एक्स. दोबारा से इनिशियलाइज कराने की बजाय मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया एच एल पेयर को, आई एन एक्स एच. अगली मेमोरी लोकेशन पहुंच गए. सो नाउ यू कैन से ए इज हैविंग एक्स एंड एम इज हैविंग वाई. राइट? सो अब इन दो में से वी विल कंपेयर out of the two which one is larger and which one is smaller. Right? और क्या करेंगे, दो में से जो सा लार्जर होगा उसको अकोमोलेटर में वापस डाल देंगे. दैट मीन्स इस स्टेज के बाद हर हालत में अकोमोलेटर विल हैव द लार्जर वन आउट ऑफ द टू. राइट? सो आई विल से कंपेयर, अकोमोलेटर के डाटा को कंपेयर करो एम के साथ. अब इनमें से हमें तो छोटा छोटा था, सो स्मॉलेस्ट की बात कर रहे थे. स्मॉलेस्ट कंपेयर किया तो इनमें से दो जो छोटा था वो अकोमोलेटर में रखना है. सो ए को एम के माइनस एम किया. दैट व्हाट कंपेयर इंस्ट्रक्शन डू. अब अगर मान लीजिए एम छोटा है, if m is small then m should be loaded back into this one, क्योंकि हमें तो छोटे को a में रखना है. right? Now how to find out whether m is smaller or not? What condition will find out? a में से m घटाया, कैरी लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा. दैट मीन्स कैरी अगर लेना नहीं पड़ा, दैट मीन्स कैरी फ्लैग 0 है, इसका मतलब a बड़ा है. और अगर कैरी फ्लैग लेना पड़ा, इसका मतलब है C इज इक्वल टू 1. यहां पर इसका मतलब है A इज लार्जर देन M, एंड इसका मतलब A इज स्मॉलर देन M. अगर A स्मॉलर है ऑलरेडी तो हमें कुछ करना ही नहीं है, A इज हैविंग द स्मॉलर वन. हाँ, अगर A बड़ा है तो छोटे को M के डाटा को यहां पर लाना है. M के डाटा को यहां पर लाना, दैट मीन्स हमने क्या करना है, मूव वी हैव टू से A कोमा M. बट ये मूव ए कोमा एम तभी हो जब सी 1 हो. C1 हो तब जाकर के ये हो, क्योंकि तब उस केस में M बड़ा है. सॉरी M छोटा है तो C अगर 0 है तो इसका मतलब M छोटा है, और उस केस में ये आना चाहिए. दैट मीन्स अगर C 0 है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अदरवाइज ये बाईपास हो जानी चाहिए. इसका मतलब इफ आई से जे सी का मतलब क्या हुआ, जंप इफ कैरी. तो
यहां पर जंप कर जाओ। इसका मतलब कैरी आई है तो जंप कर जाओ यहां पर। कैरी आई का मतलब क्या हुआ, ए छोटा है तो उस केस में तो ये काम नहीं करना हमने, ए को ए ही बना रहना है। हाँ ए बड़ा होता, दैट मीन्स अगर कैरी नहीं आती इसका मतलब सी 0 होता, इसका मतलब ए बड़ा होता, तो उस केस में एम का डाटा ए में डालते, राइट। और फिर हमने कहा आई एन एक्स, दूसरे डाटा को कंपेयर किया, फिर कहा कंपेयर दोबारा किया, कंपेयर एम, अगले डाटा को कंपेयर किया, ए जो कि ऑलरेडी छोटा था, फिर हमने वही काम किया जे सी टू यहाँ पर, एंड कहा मूव ए कोमा एम, इन दोनों में से जो छोटा था वो एम में था वो ए में ला दिया, राइट। और अगली लोकेशन में पहुंच गया आई एन एक्स एच, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2, यहाँ पर जंप करा दिया एंड कहा मूव अब ए एम कोमा ए, इसके बाद जो ए में जो छोटा डाटा था वो यहाँ से यहाँ पर ले आए एंड आर एस टी 5। Is it right? So this way we can find out the smallest out of the 3 data. अब अगर इसी प्रोग्राम को मैं एक्सटेंड क्या करूं कि इफ 3 नंबर्स की बजाय इफ मैं कहूं 16 नंबर्स है, तो 16 नंबर्स है तो भाई 16 बार तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट वी विल मेक ए काउंटर। तो वो काउंटर कहां से कहां जाएगा, वो इसी तरीके से यही इंस्ट्रक्शन एल एक्स आई एच आई कोमा 2050, फिर उसके अलावा सपोज मैं यहां पर कहता हूं, चलिए एम वी आई सी कोमा 10H, काउंटर हमने यहां डाल दिया। अब फिर वही किया मूव ए कोमा एम, राइट, एम का डाटा ए में आ गया। फिर हमने अगले डाटा को साथ आई एन एक्स एच किया, कंपेयर किया सी एम पी एम के साथ, राइट, जंप इफ कैरी किया, 1 पर जंप किया और मूव रिप्लेस कर दिया ए को छोटे के साथ और यहां पर हम जंप किया, राइट। और यहां पर हमने कहा वी कैन से डी सी आर सी जे एन जेड अप, जहां पर यहां पर, ठीक है। डिक्रीमेंट एक बार हो गया और ये लूप में चला गया, और इससे बाहर जब हम जाएंगे तब जाकर के अगेन वी विल से आई एन एक्स एच मूव एम कोमा ए एंड आर एस टी। इज इट राइट? सो ये 10 बार ये सेट लिखने की बजाय एक बार लिख दिया और लूप में डाल दिया। एक बार एग्जीक्यूट हुआ, डिक्रीमेंट काउंटर को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। काउंटर कितनी बार डिक्रीमेंट होता रहा, सी नंबर ऑफ टाइम्स, और उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा। सो दिस इज फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ द गिवन एन नंबर्स। अब आ जाते हैं मेन उस पे कि भाई अगर हमने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो क्या होगा। सपोज मैं कहता हूं राइट ए प्रोग्राम टू अरेंज ए सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर राइट, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। एंड यू कैन से स्टोर्ड इन मेमोरी अच्छा मैं कहता हूं सपोज द फर्स्ट एलिमेंट इज
द नंबर ऑफ, या ये कहिए फर्स्ट एलिमेंट इज द काउंट नंबर है, ठीक है। ये मेमोरी में सेव किया हुआ। अब इसको कैसे करेंगे? एक्चुअली क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए चार नंबर 5 नंबर है, 3 8 7 5 2 1 या 1 6। अब इसको कैसे सिस्टम कैसे करता है? ये इटरेशन के अंदर, इटरेशन ऑन बबल शॉट, इटरेशन के इटरेशन चलेंगे। व्हाट यू विल डू इज, ये 3 8 7 5 1 6 ये सीरीज है, ठीक है। तो पहले इनमें से इनको ये अरेंज करता जाएगा। कैसे? इन 2 नंबर को उठाएगा, इनमें से जो बड़ा है, जो छोटा है असेंडिंग में डाल रहे हैं, तो बड़ा जो है वो बाद में आ जाएगा। तो इनमें से 2 में से स्मॉलर छाटेगा, तो ये स्मॉलर 3 ही है, 8 ही है, 7 है, 5 है, 1 है और 6 है। फिर इन 2 में से इटरेशन करेगा, ये 3 एज इट इज रह गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5, ये 1, ये 6, राइट। फिर इन 2 में से करेगा 3 7 5 8, राइट, 1 6। फिर इसमें से करेगा 3 7 5 1 8, राइट, 0 सॉरी 6। फिर इन 2 में से करेगा 3 7 5 1 6 8। सो दिस वे दिस इटरेशन विल गो, राइट। अभी कितने नंबर थे? 6 नंबर थे। कितने इटरेशन चली? 1 2 3 4 5। सो एट नंबर n-1 टाइम्स ये इटरेशन चली इंटरनली, ठीक है। और फिर एक तरीके से ये इट बिकम्स आवर फर्स्ट सेट, दैट यहां से फिर दोबारा से चलेगा। सो दिस वे वी विल गो ऑन बबल शॉटिंग दिस सीरीज, राइट। सो वी विल राइट दिस प्रोग्राम फॉर गिवन नंबर में से शॉर्टेस्ट नंबर को हम लेते चले जाएंगे। सो हाउ इट विल गो? सबसे पहले LXI, यहां से स्टार्ट करते हैं। LXI H, suppose the data is as 2050 onwards, again as my usual practice, ठीक है, 2050। तो ये हमारा एरे यहाँ पर स्टोर था। अब इस एरे का पहला जो एलिमेंट है वो हमारी काउंट है। तो इस काउंट का मतलब है इस काउंट को हमने काउंटर में डालना पड़ेगा। इस काउंटर को हमने काउंट में डाल दिया। मैंने कहा मूव C, M, कि M का डाटा C को रजिस्टर को मैंने काउंटर रजिस्टर बना लिया, तो C का डाटा C में M का डाटा मैंने भेज दिया है, राइट। अब 6 डाटा थे, तो कितने नंबर वाइज इटरेशन चली थी? 5 बार। सो यू कैन से अगर C डाटा है तो कितने बार इटरेशन चलेगी? C-1। सो आई कैन से डिक्रीमेंट DCR-C, ये हमारी काउंट वैल्यू आ गई, राइट। अब पहली इटरेशन की मूव, इस काउंट को मैंने सेव कर लिया T रजिस्टर में, राइट। अब पहली बाइट पड़ी, या तो हम कहें INX-H या 2050 को हम दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। आई कैन से INX-H, HL को 205, नहीं, ये तो बार बार वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। INX-H तो ये नहीं होगा, दोबारा से हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नई सीरीज, वो सीरीज को नए तौर पर उठा करके हमें लेकर आना है। सो LXI H, 2051 मैंने सीरीज अब ये ले ली, राइट। अब हमने किया कि पहली बाइट को हमने 1 में बुलाया, फिर इसको कंपेयर किया CMP M के साथ, नहीं INX नहीं करेंगे क्या, पहली बाइट बुलाई, फिर INX किया INX-H, ठीक, एंड देन से CMP कंपेयर M, राइट। पहले 2 डाटा के बीच में आपस में कंपैरिजन किया। जंप इफ कैरी
कैरी आती है JC टू, मान लीजिए स्किप, इस लोकेशन पर जंप कर जाओ, जंप इफ कैरी। कैरी नहीं आता है तो मूव इस डाटा को B में डाल दो। दैट मीन्स ये 5 था, ये 4 था मान लीजिए, ठीक है। 2050 में 51 में और 2052 में इन दो को कंपेयर कर रहे थे। तो एक तरह से इसने माइक्रो प्रोसेसर ने पहले इस को अकोमोलेटर में डाल दिया था, A-4 किया और कहता कैरी JC, कैरी जंप इफ कैरी, कैरी आएगी तो इसका मतलब 4 बड़ा है, सॉरी 4 छोटा है, ये A बड़ा हो गया। A इज जंप इफ कैरी का मतलब क्या है, इसने A-4 किया, इट शोज कि 4 इज स्मॉलर देन A, राइट। जंप इफ कैरी का मतलब है, जंप इफ कैरी तो स्किप कर जाओ, अदरवाइज B के डाटा को मूव B, M, दैट मीन्स इस 4 को आपने B में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब कायदे से ये B और A में आपस में स्वैप करने चाहिए, तो इसको यही काम हम कर रहे हैं, M, B एंड देन मूव M, A। E का डाटा जो कि A का डाटा था, जो 5 था जो कि A में था, इस डाटा को यहां पर 2052 में पहुंचा दिया, ठीक है। और ये जो 2052 से हम डिक्रीमेंट करके 2051 पे पहुंचना है, मैंने कहा DCX किया मैंने, किसको, H को, और कहा मूव M, B। दैट मीन्स ये जो B था, सॉरी हाँ, A को तो पहुंचा दिया, और अब B में जो कि छोटा था इसको अब M पे पहुंचा दिया। कौन से M पे, M इस वाले M पे। सो इन दो को हमने शॉर्ट कर दिया। एक बार फिर सुन लीजिए कि मान लीजिए दो डाटा थे, A में और M में, ठीक है। हमारा काम था जो छोटा है, स्मॉल जो है, मान लीजिए यहां पर स्मॉल है और यहां पर लार्ज है। ये डाटा 2051 लोकेशन का था, ये डाटा 2052 लोकेशन का था, राइट। A में बड़ा है, S में छोटा है, तो हमारा काम क्या करना है, अल्टीमेटली हमने करना था S और L बनाना था, ठीक है। इसने कहा जंप इफ कैरी, स्किप कर जाओ, इसका मतलब कैरी आया है, इसने कंपेयर किया A-M करके, राइट। A में से M घटाया, तो M अगर कैरी, इसने कहा जंप इफ कैरी, कैरी कब आएगी, जब M छोटा है, हाँ M छोटा है तो कैरी आएगी, तो स्किप कर गया। जंप इफ कैरी, तो सॉरी हाँ M छोटा है तो ये स्किप पे कर गया। इसका मतलब क्या है, A बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब A बड़ा है, राइट। तो A अगर बड़ा है तो हमने A बड़ा है, तो इसका मतलब A को हमने यहां लाना, इसको यहां लाना, तो इसका मतलब हम चेंज करना है। तो मैंने कहा M का डाटा B, दैट मीन्स जो M का डाटा था, ये जो कि स्मॉल था, ये मैंने B में डाल दिया, और A का डाटा जो कि बड़ा था, ये मैंने था करके इस लोकेशन पे 2052 पे डाल दिया, और अब इसको डिक्रीमेंट करके पॉइंटर को यहां लेके आ गया, और जो B था इसको यहां लेके आ गया। सो दिस वे द डाटा is exchanged or swapped, and smaller data comes at the first memory location, larger data comes to the second memory location, right.
और अब फिर हमने मूव बी कर दिया, फिर अगली मेमोरी लोकेशन पे पहुंच गए, वापस INX करके 2052 पे पहुंच गए। वापस INX में यही कर देता हूं, INXH, जो डिक्रीमेंट होकर का आया था वो वापस उसी पोजीशन पहुंच गया। दैट मींस HL पेयर अगेन 2052 पर पहुंच गए। इट्स ओके। और इसके बाद स्किप कहाँ है, यहां पर, राइट। एक बार इटरेशन हो गया, DCR डिक्रीमेंट किया, किसको, D को, जो कि काउंटर की तरह काम कर रहा है। ये काउंटर वैल्यू यहां ला गई, डिक्रीमेंट किया था काउंटर को। जंप इफ नो जीरो JNZ, ये कहां पर, अब अप पे जाओ, राइट। अब कहां पर, अगले बाइट को ले आओ भाई, अगले सेट ऑफ डाटा को, दैट मीन्स 252 और 2053 को ले आओ। आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे, राइट। डिक्रीमेंट, जंप इफ जीरो। अब जब ये काम होते 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 बाहर कब निकलेंगे, फिर कहा हम DCRC, एक इटरेशन होगी, एंड देन JNZ टू लूप। लूप कहां पर, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे, अगेन यहां पर, राइट। सो दिस वे, एंड देन फाइनली RST. So this way we will arrange the series in the ascending order, right? So iteration कहाँ से start हुई, iteration इन दो से start हुई। पहले छोटे डाटा को B में लेके आए, बड़े डाटा को A में लेके आ गए, जो कि हायर मेमोरी लोकेशन थी, डिक्रीमेंट करके गए लोअर मेमोरी लोकेशन पे, और B का डाटा जो छोटा था वो मेमोरी में भेज दिया। इंक्रीमेंट करके वापस उसी पॉइंटर पर आ गई, फिर एक बार इटरेशन हो गई थी, विद इन इटरेशन है डिक्रीमेंट D कर दिया, राइट। और इस तरीके से चलते चले गए। ओके। नाउ we will write the same program for microprocessor 8086. For microprocessor 8086, तो अगेन फिर वही ABC सेगमेंट, राइट। देन ओवर एरे, ये एरे थी, डिफाइन बाइट, राइट, और ये हमारे बाइट्स थे इसमें, ठीक है। ये बाइट हमारी यहाँ पर थी, जितनी बाइट हमने कंपेयर करनी है वहाँ पर। देन इसी के अंदर मैंने एक और किया, दैट इज एरे लेंथ, एरे L, ठीक है, लेंथ ऑफ द एरे, राइट। और इसको मैंने किया इक्वेट, ये मान लीजिए 6 थी एरे लेंथ, राइट, तो ये 06, एंड कहा ABC एंड, राइट। देन दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करिए, जो कि कोड सेगमेंट होगा, XYZ सेगमेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे पहले था वैसे ही, राइट। इसके अंदर फिर अज्यूम डायरेक्टिव हमने लिया। अज्यूम में क्या कहा कि भाई ABC जो है, जो CS सेगमेंट है हमारा, दैट इज XYZ, और DS सेगमेंट जो है दैट इज ABC, राइट। सो सेगमेंट इनिशियलाइज करा दिए, अज्यूम करा दिए, देन स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट में फिर वही मूव AX कोमा क्या बोला ABC, एंड देन मूव DS comma AX, right. So this way up to here all the things they are the same. Now we will start with the program. सबसे पहले हमने किया मूव, जो हमारा रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंदर हमने अपनी काउंट वैल्यू डाली। मूव DX कोमा
एरे एल माइनस 1। ये जो एरे थी इक्वेट किया था 6 के बराबर, एरे लेंथ हमारी 6 थी, एरे एल को हमने इक्वेट कर दिया 6 के साथ, और यहाँ पर हमने कहा एरे एल माइनस 1, सो इट विल 5 जो है यहाँ पर हमारा आ गया। देन से मूव सी एक्स कोमा जो हमारी लेंथ थी, अगेन डी एक्स को हमने इसी में डाल दिया, जो 5 यहाँ था वो 5 हमने यहाँ पर डाल दिया, एरे लेंथ माइनस 1। हमने पिछली 80-85 के टाइम में देखा था जितना इटरेशन कितना होता, n माइनस 1 नंबर ऑफ टाइम्स इटरेशन हो रही थी, ठीक है। फिर कहा मूव एस आई कोमा, हमने एस आई के अंदर एस आई ऑफसेट डाल दिया, एस आई कोमा ऑफसेट ऑफ हमारी एरे। अगेन लेट यू नो कि इसकी जगह पर आप LEA भी ले सकते हो, दैट इज LEA SI कोमा एरे, ये भी इंस्ट्रक्शन आप ले सकते हैं, बोथ आर सेम। ये प्योरली 885 की 86 की है, ये इसमें असेंबलर डायरेक्टिव ऑफसेट भी आ गया है। अब पहली बाइट को AL में भेजो, मूव AL कोमा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट SI, पहली बाइट को बुला लिया, ठीक है। कंपेयर किया CMP किसके साथ, AL कोमा SI प्लस 1, और अगली वाली मेमोरी लोकेशन से वहां हमें उसको इंक्रीमेंट करके वहां पहुंचना पड़ रहा था। यहाँ पर रिलेटिव एड्रेसिंग के कारण हमने सीधा SI की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करी, हम SI प्लस 1 के साथ वो कर दिया। दैट मीन्स उस केस में जो हमें आगे बढ़ के इंक्रीमेंट करना पड़ रहा था मेमोरी लोकेशन का और फिर वापस डिक्रीमेंट करना पड़ रहा था, वो अब यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SI तो SI ही रहा और SI प्लस 1 कर दिया, राइट। एंड JC नेक्स्ट, अगली जगह को जब वही स्किप कह लो या नेक्स्ट कह लो, जो भी। अब कहा XCHG वह XCHG 8085 पे HL विद DE बाय डिफॉल्ट था, यहां पर किसी के बीच में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स मैंने कहा AL कोमा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट SI प्लस 1, दैट मीन्स SI के प्लस 1 के अंदर जो डाटा था, जो कि कंपेयर किया, जो कि छोटा था, वो अब AL के अंदर आ गया, राइट। और XCHG AL के अंदर छोटा आ गया, और मैंने कहा कि भी XCHG AL कोमा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट SI के अंदर जो बड़ा था वो AL में आ गया, ठीक है। नाउ इंक्रीमेंट कर दिया INC SI, कहां पर जंप करवा रहे थे हम, ये नेक्स्ट कहां था, नेक्स्ट ये यहां पर जंप करवा रहे थे। सो इससे इन दो इंस्ट्रक्शन से जो छोटे वाला डाटा था वो मेमोरी में चला गया, यहां से SI बड़ी वाली जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जिसका जो डाटा, इट इज समथिंग लाइक यू कैन से कि भाई SI पर डाटा था हमारा 5 और SI प्लस 1 पे डाटा था हमारा मान लीजिए 3, ठीक है। यहां पर जब कंपेयर करने के बाद इसने कहा कि भाई जो छोटा डाटा है ये डाटा SI लोकेशन का डाटा, ये SI प्लस 1 का, ये डाटा AL में भेज दिया, ये SI प्लस 1 पे है, और यह यहां पर ये चेक किया तो पता चला कि ये डाटा छोटा है, दिस डाटा इज स्मॉलर एज कंपेयर टू AL, कंटेंट ऑफ AL। तो इस यहां से SI प्लस 1 इस लोकेशन का डाटा AL के साथ एक्सचेंज कर दिया, दैट मीन्स AL के अंदर जो 5 था वो तो यहां चला गया, और SI प्लस 1 के पास जो 3 था वो AL में चला गया। सो अब इस सेट के बाद क्या हुआ, AL के अंदर 3 है छोटा है, और SI प्लस 1 के अंदर 5 है जो कि बड़ा है। अब इस AL के डाटा को हमने SI में भेजना था,
तो ये डाटा SI में भेज दिया हमने एक तरीके से, इंक्रीमेंट SI कर दिया और एक सेट हो गया ये इंक्रीमेंट SI एंड देन लूप अप। ये इटरेशन होगा कहाँ तक, यहाँ तक। ये सेट हो गया, एक सेट हो गया। आपस में जो 6 डाटा थे, 5 या 6 डाटा थे, 5 4 3 1 या 5 8 6 1 7 9, ये 2 2 4 2 6, ये इटरेशन होनी थी। पहले इन दो के बीच में, फिर 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 इन दो के बीच में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, एक इटरेशन ये हो गई, ये इटरेशन हो गई। तो ये इटरेशन से बाहर दबाए तभी एक बार इटरेशन हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद आए हम DEC, डिक्रीमेंट DX, और ये कितनी बार होना चाहिए, जंप इफ नो जीरो, J and Z, ये रिपीट करते जाना है हमें, ये रिपीट करते जाना है, J and Z रिपीट करवाना है हमने, ठीक है। तो कहाँ पर रिपीट होगा, रिपीट हमारा यहां पर रिपीट, ठीक है। ये रिपीट, दैट मीन्स अब दोबारा से CX दोबारा से इनिशियलाइज कराया गया और फिर CX टाइम्स ये फिर चला, फिर डिक्रीमेंट हो गया, राइट। और उसके बाद INT 03H एंड देन अगेन लास्ट में ABC ends and start and finally end, right. So this is all about programming of 8086. Thank you.